नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन। आज का दिन भी हंगामेदार रहा, लेकिन कार्रवाई चलती रही। राज्यपाल के अभिभाषण पर खूब चर्चा हुई, खूब सवाल जवाब हुए, शून्यकाल हुआ, तीखी नोकझोंक देखने को मिली। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने घेराव किया, विधानसभा का पैदल मार्च किया और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। सरकार ने पलटवार करते हुए इस प्रदर्शन पर तीखी टिप्पणी की। वहीं दूसरी ओर सदन में आज मुख्यमंत्री ने बताया कि जिस आईडीएफसी बैंक घोटाले की बात हो रही थी, उस पर पूरे पैसे की रिकवरी कर ली गई है, ब्याज समेत। एसीबी का गठन कर दिया गया है। एसीबी मतलब पूरे मामले की जांच करेगी और 1 रुपया भी जो है उसका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। जो लोग मिले हुए हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है और जांच शुरू हो गई है। इसके अलावा पेंशन काटे जाने को मुद्दे को लेकर और दूसरे कई विषयों पर तीखी नोकझोंक सदन में देखने को मिली है। पहले आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। हरियाणा प्रदेश की सरकार सत्ता के नशे में चूर है और वो लोगों में जाके खासतौर पे मीडिया में कहती है कि वो मुद्दा ही नहीं है। उनको उनकी आंखें दिखाने के लिए, उनको आईना दिखाने के लिए कि आज हरियाणा प्रदेश का बेरोजगार ना मिलने की वजह से युवा आज नशे की तरफ चला गया, अपराध की तरफ चला गया, विदेश में जाने पे मजबूर हो गया। आज किसान की हालत है कि इस देश में नंबर 2 पे हरियाणा प्रदेश के किसान का कर्जा है। जो ये कहते हैं ना हमने उसको प्रॉफिट दे दिया, आज वो कर्जे के नीचे दबता जा रहा है। 5000 करोड़ का धान घोटाला हुआ है, उसकी सीबीआई जांच कराओ। 1500 करोड़ का श्रम घोटाला मंत्री ने स्वयं माना, उसकी जांच कराओ। आज हर वर्ग परेशान है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कल का जो प्रकरण में शामिल हमारे कुछ हरियाणा सरकार के विभागों का पैसा था और बोर्ड कॉर्पोरेशनों सहित संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी सारी राशि वो वापिस हमारे खातों में जमा हो गई है, जो वो राशि गई है। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपए ब्याज का भी हमने लिया। जो ब्याज था वो भी वापस आ गया, उसको भी हमने जमा, ये हो गया है। और उस पूरे पैसे की रिकवरी भी हमने मात्र 24 घंटे के अंदर कर ली है। बैंक के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष जी यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकरण में शामिल रहने वाले बैंक कर्मी या कोई निजी व्यक्ति या कोई सरकारी कर्मचारी भी है। मैंने कल भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई सरकारी अधिकारी भी होगा या कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आज उस बात को रिपीट कर रहा हूं। इस मामले में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को कोई बख्शने का सवाल नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा सदन की जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि हमने वित्त सचिव के अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई। मैंने कल घोषणा की थी माननीय अध्यक्ष जी, प्रेस के अंदर घोषणा की थी मैंने कहा था कि हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे जो न केवल इस प्रकरण में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों की जवाबदेही, बल्कि ऐसे सुझाव भी ये कमेटी देगी जिससे भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न बन सके जो स्थिति आज बनी है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, गगन खरोड़ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डू जी इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल भाई, आज कांग्रेस ने सदन के बाहर घेराव किया, मार्च किया और कहा कि सरकार को आईना दिखाने के लिए हमने ऐसा किया है, सरकार को नहीं मालूम जमीन पर क्या कुछ चल रहा है। तो इस घेराव को लेकर भी हमने सुना आपके कई नेता आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं, लेकिन सदन के भीतर और बाहर सरकार को घेरना जो विपक्ष का दायित्व है वो उसे निभा रहे हैं। नमस्कार वरुण जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, प्रदर्शन करें, खूब करें, जितना प्रदर्शन करना चाहें उतना कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर खड़े होकर के कहा कि भाई चंडीगढ़ में सेक्टर 25 के अंदर एक मटका चौक बना रखा है जो प्रदर्शन के लिए ही है, वहां जाकर के प्रदर्शन करें। जहां विधानसभा का बजट सत्र जहां चल रहा है, वहां आज जनता के मुद्दे होने चाहिए। जो जनता की जब आप बात रखें, सरकार जब आपका सवालों का जवाब दे तो आप वहां से भागे। ये सारी बातें आज पटल के ऊपर हैं। कौन सा विधायक ऐसा है कांग्रेस का या विपक्ष का जो वहां पर खड़े होकर के अपनी बात नहीं रख पाया? चाहे जीरो आवर की बात कर लें, चाहे पर्सनल काल की बात कर लें, हर जगह वो अपनी बातों को तफ्तीश से रख पाए और उनकी सवालों का जवाब सरकार ने, सरकार के संबंधित मंत्रियों ने, विभाग से संपूर्ण तरीके से अच्छे सवालों सिलसिलेवार तरीके से सारे सवालों के उनके जवाब दिए। उनसे वो कई जगह संतुष्ट भी होते हुए नजर आए। लेकिन एक विचित्र ही तरीके की बात है कि स्पीकर साहब का गेट, जहां से स्पीकर साहब को आना है, सीएम साहब को आना है, वहां पर बैठ करके आप अमर्यादित तरीके से एक प्रदर्शन करें। अरे भैया, मीडिया में आने का इतना शौक है तो रोडों पे जाइए, आप काम कीजिए। एआई समिट में भी आपके लोग दिल्ली मंडपम में पहुंचे थे, वहां पर क्या हाल और हश्र आपके उन कार्यकर्ताओं को, उन युवा नेताओं का हुआ था कांग्रेस के ही, कैसे उन्होंने देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश की थी। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की, देश की छवि को धूमिल करने के लिए सिर्फ इस तरीके के जो प्रदर्शन है ये लोग करना चाहते हैं। क्या इन्होंने जितने भी बातें, अशोक अरोड़ा हो, चाहे जस्सी पेटवाड़ हो, चाहे और भी जो 4-5 इनके नेता हैं, वो सारे के सारों ने सदन के अंदर वो सारे मुद्दे उठाए कि नहीं उठाए? क्या किसी ने रोका क्या उनको बोलने के लिए? लेकिन वहां पर स्पीकर साहब के गेट जहां से आना है, वहां पर ये अमर्यादित प्रदर्शन किस बात का था, क्यों करना चाह रहे थे? जबकि स्पीकर साहब ने खुद कहा, आज जब पूरे सदन की कार्रवाई हो रही थी, आखिर में अंत में यह भी कहा कि आप कांग्रेस के 4-5 साथी विपक्ष के सदन का माहौल खराब करने पर तुले हुए। हर बार माहौल आप लोग ही 4-5 लोग खराब करते हैं। अगर स्पीकर साहब भी पॉइंट आउट करके ये कह पा रहे हैं तो कांग्रेस को खुद सोचने की जरूरत है कि हमें ये प्रदर्शन किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हरियाणा की जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए, क्योंकि हरियाणा की जनता इनको चाहती नहीं है, इनकी बात सुन नहीं रही है और इनके आला कमान भी इनकी बातें नहीं सुन रहे। सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए, मीडिया गैलरी में आने के लिए सिर्फ ये इस तरह की जो बेहुदा हरकतें ही मैं इनको कहूंगा वो ये लोग करते हैं। प्रदर्शन करें, हमें अच्छा लगेगा अगर जनता के मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन करें तो, लेकिन मुख्यमंत्री का रास्ता आप रोक देंगे, मंत्रियों का रास्ता आप रोक देंगे। ये किस तरह की आप मर्यादा या किस तरह की लकीर आज आप खींचना चाहते हैं? हरियाणा की विधानसभा में जब बजट सत्र चल रहा है, वहां पर आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही निंदनीय है और ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि संसद के विधानसभा सत्र के अंदर हर एक मंत्री को, चाहे वो एलओपी हो, चाहे वो अशोक अरोड़ा जी रहे हो, जस्सी पेटवाड़ रही हो, चाहे गीता बुक्कल रही हो, सभी ने अपनी बातों को तफ्तीश से रखा, हर एक का जवाब तफ्तीश से दिया गया। लेकिन उसके बावजूद ऐसा प्रदर्शन निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है इसकी, ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार इनके सवालों के जवाब दिए। और कल जब सत्र चल रहा था तो अंतिम जो बातें थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था भाई आप सवाल उठाइए जितना मर्जी, लेकिन जब हम जवाब दें तो उनको सुने बगैर भागे ना। खाली कुर्सियों को नहीं सुना पाएंगे, खाली कुर्सियों को जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो ये सारी बातें आज विधानसभा के पटल पर है। कांग्रेस के साथी ऐसा क्यों करना चाहते हैं या क्या इनकी मंशा है, वो यही अच्छे से बता पाएंगे। क्योंकि स्पीकर साहब खुद इसके ऊपर नाराज थे कि आप लोग माहौल खराब कर देना चाहते हैं, जबकि सदन की गरिमा ये नहीं कहती है। तो इसके ऊपर तो कांग्रेस के सारे साथियों को खुद सोचना चाहिए कि हमें ये करना है या नहीं करना है। ऐसा किया है तो क्यों किया है? ठीक है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से ही एक मंत्री ने खड़े होकर के ये कहा कि जब मैं विपक्ष में होता था तो और जब हमने ऐसा सीढ़ियों पर बैठ करके ऐसा प्रदर्शन करने की कोशिश की थी तो हमारे ऊपर एफआईआर तक दर्ज हुई थी। तो इस तरीके का जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब खुद एफआईआर दूसरों पे दर्ज करवा पा रहे थे उस समय अपने कार्यकाल के अंदर, तो आज उन्हीं के नेतृत्व में ये ऐसा प्रदर्शन क्यों हुआ, इसका जवाब कांग्रेस को, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको देना चाहिए। अगर वो दूसरों पर कार्रवाई कर सकते हैं तो खुद पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, इसको सोचे बिना ऐसा प्रदर्शन करना निंदनीय। जी गगन खरोड़ जी, प्रदर्शन कीजिए, खूब कीजिए, सदन के बाहर भी कीजिए। सदन में वो कह रहे हैं खूब बोलने का मौका दिया जा रहा है, पूरा समय दिया जा रहा है, लेकिन सदन के भीतर प्रदर्शन की कोई मर्यादा होनी चाहिए। सदन के भीतर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। तो आचरण से बाहर अगर विपक्ष जा रहा है तो फिर उन्हें टोका ही जाएगा। वरुण भाई, आपको और जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं और जो देश प्रदेश की जनता
आज आपका ये प्रोग्राम देख रही है, कार्यक्रम देख रही है, उन सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। मैंने बड़े ध्यान से पूर्वक और सारी बातों को उनको सुना, लेकिन अब मैं सिर्फ इतनी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आज की डेट में हालात देश के और प्रदेश के इस बीजेपी पार्टी ने ऐसे बना दिया कि कहीं पे भी किसी भी माध्यम पे विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आज समय ऐसा आ चुका है कि देश की जनता को इनकी इतनी जो इनकी सच्चाई है हर मतलब कि किस पटल पे रखी जाए, चाहे वो देश की है या प्रदेश की है। लेकिन आज प्रदेश की बात है, मैं पहले प्रदेश की रखूंगा। अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बड़े गलत तरीके से प्रदर्शन करा, मतलब कि कमाल की बात ये बना लिया वरुण भाई। पहली बात तो ना 70 साल की बात करते हैं, हरियाणा में इनकी 11 साल हुए सिर्फ सरकार आई है, सिर्फ 11 साल। और ये आप सिखाने लगे जिन्होंने देश का संविधान बनाया, जिन्होंने सारा सिस्टम बनाया, ये आज उनको ज्ञान देने लगे हैं सिर्फ 12 साल के अंदर। जबकि इनका इतना बुरा हाल है, किसी पटल पे ये बोलने नहीं देते। अब इनसे पहले तो परमिशन ली जाए। नहीं, ये तो कह रहे खुल के सदन में 4.25 घंटे अलॉट हुए भाई। वरुण भाई वही कहना चाह रहा हूँ। मैं इन्हीं की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ कि अब इनसे पूछ के विपक्ष के नेता, विपक्ष के एमएलए, देश प्रदेश की जनता, देश प्रदेश का किसान, देश प्रदेश का युवा आज इनसे पूछ के बैठेगा कि कहां पर तो बैठना है, कहां पर नहीं बैठना। और दूसरी बात, ये भी बात कर रहे थे नंगे पने की, बोले कि आपको इसलिए नहीं होगा, आप मेरे को बोलने दो। उसके बाद ये बात कर रहे थे कि नहीं वहां पर जाके मंडप पटल में करा है। मेरे को दिखाते हुए भी शर्म आती है। आप वहां की फोटो जरा निकाल लो, साइड पे जो युवा कांग्रेस ने वहां मंडप पटल में प्रदर्शन किया था, एक फोटो वो निकाल लो और एक फोटो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। जरा बताना कौन सी शोभनी है ये देखना जरा। ये कहाँ की फोटो है? कौन सी शोभनी है? ये फोटो कहाँ की है? ये अनिल विज जी का प्रदर्शन है। नहीं, कहाँ की फोटो है? जगह बताएं। जगह तो हरियाणा के अंदर कई जगह इन्होंने ये बात कह रहे थे। नहीं, ये वो जगह तो नहीं है जहाँ पर फॉरेन डेलीगेट्स आए हों। ये क्या वो जगह है? ये सड़क है ना? नहीं, फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए थे, मेरी सुनो बात। हाँ, फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए थे। पहले तो आप बड़े कोई किसी के साथ हाथापाई नहीं हुई। नहीं, अरे भाई आप ये फोटो दिखा रहे हैं, ये फोटो हरियाणा की सड़क की है। ऐसी तो बहुत सारी है। अरे सर, ये फोटो कहाँ की है? हरियाणा की सड़क की है। हरियाणा की सड़क की नहीं, कॉमनवेल्थ गेम की दिखाता हूँ आपको। कॉमनवेल्थ गेम की फोटो कब की है ये बताएं आप। कॉमनवेल्थ गेम से चल रहे थे, बीजेपी ने वहां पर नहीं होकर प्रदर्शन किया, रास्ता रोका, खिलाड़ियों को अंदर नहीं घुसने दिया। जानकारी नहीं, व्हाट्सएप वाला ज्ञान नहीं, गलत और झूठी जानकारी। आप एक काम करो, मैं ना अभी उससे फोटो भी नहीं जा रहा। बात सुनिए, जो बीजेपी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, वो प्रदर्शन किया अगस्त में। कॉमनवेल्थ गेम थे अक्टूबर में। एक वो प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम के किसी स्टेडियम में जाकर नहीं हुआ। मैं एक मिनट, मैं ना चलो उसके ऊपर आ जाता हूँ। अभी इतना मैं प्रूफ निकाल लेता हूँ, आपको वो भी दिखा दूंगा जो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो ना। नहीं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये जो व्हाट्सएप 3 अक्टूबर से शुरू हुआ कॉमनवेल्थ गेम, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलते कॉमनवेल्थ गेम में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। गगन भाई, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। वरुण भाई, मैं उस मुद्दे के मैं निकाल लूंगा प्रूफ, अभी आपको दोबारा दिखा दूंगा। चलो आज बात कर रहे हैं, अभी हरियाणा की बात कर रहे हैं। अभी आज हरियाणा के क्या हालात हो चुके हैं आप ये बताओ। ये कहते हैं कि आप हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, और अब तो भगवान की कृपा से उनकी ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। ये तो बाई चांस वो एक ऑडिट लेनी थी तो एक घोटाला खुल गया। ये तो 590 करोड़ में थी, तो पता नहीं कहाँ जाके खुलता। 5000 करोड़ का धान घोटाला अभी इसी सरकार में हुआ, अभी ये पिछले 2 साल में, 1.5 साल में 1500 करोड़ रुपए का अभी घोटाला हुआ, जो श्रम घोटाला हुआ है। और आपको बताता हूँ 200 करोड़ रुपए का जो कैग की रिपोर्ट आई है परसों, 260 करोड़ रुपए की अनियमितताएं, मतलब कि जो टैक्स और फालतू के पैसे, प्रोजेक्ट बढ़ाने के पैसे जो इस सरकार को देने पड़े, किसकी कमाई है वो? जनता के पैसे की कमाई नहीं है वो। कैग की रिपोर्ट है। अब वो भी आप ये भी कहेंगे, आप भी कह देना जी बच्चा यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। कैग की रिपोर्ट है परसों की। इन्होंने सत्यानाश मार दिया हरियाणा का। ये बात ना तो करने दे रहे, ना बोलने दे रहे, हल्ला कर रहे हैं सिर्फ, और विपक्ष की गलती निकालते हैं। विपक्ष की तो सरकार ही नहीं है पिछले 11 साल से। घोटाले आपकी सरकार कर रही है, रोजगार आपकी सरकार में नहीं है, पेपर आपके लीक होते हैं, युवाओं को रोजगार वो नहीं मिलता। अभी ये जो अभी बात कर रहे हैं, पिछले 1 साल से 2 साल से हल्ला कर रहे हैं जब से नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं कि दबा के रोजगार दिया है, 1,80,000 युवाओं को रोजगार दिए। जो कौशल, उसमें कौशल नहीं जोड़ते, जो कौशल के साथ अंतर्गत रोजगार दिए,
उनकी जो पिछले कई महीनों की तनख्वाह नहीं दी, उसका जो ब्याज उनको बढ़ा के उसके जाकर लोन लिया है 86 करोड़ रुपए उसके ऊपर लेने पड़े इनको। कैसी बातें कर रहे हैं? प्रदेश का देश का सत्यानाश दिया उन लोगों ने, सिवाय हिंदू मुसलमान के जात पात के इनको आता ही कुछ नहीं। अभी ये बात देखना, अभी ये बात हरियाणा की सियासत में कहाँ करता है? मैंने तो हरियाणा की सियासत में कभी देखा भी नहीं। ओके विजेंद्र रेड्डू जी, जाट रहे जाट कर देंगे, नहीं आप अभी कर देंगे, हरियाणा की सियासत में मैंने नहीं देखा। विजेंद्र रेड्डू जी अभी करेंगे भाई, आपके सामने करेंगे, नेहरू पे आ जाएंगे, ठीक है रेड्डू जी, फिर नेहरू पे आ जाएंगे। सत्र कैसा चल रहा है? मतलब मैं आज आपको एक बात गारंटी से गगन भाई प्लीज, और गेस्ट भी है मेरे साथ। रेड्डू जी, सत्र सुबह से शाम तक चल रहा है, व्यवधान वैसा तो नहीं है कि जी स्थगित करनी पड़ी हो कार्रवाई? सरकार कह रही है कि सबको पूरा बोलने का मौका, लंबा सत्र है, सबको समय दिया गया है, सब अपनी बात रखें, खुलकर समय दिया गया है, रोज कार्रवाई चलेगी और बिना किसी दिक्कत के चलेगी। तो पक्ष विपक्ष के बीच में आपको कैसी नोकझोंक दिख रही है? आपको जुगलबंदी तो नहीं दिख रही इस बार? वरुण जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय। राम जी। वरुण जी, सरकार को सत्र चलाना होता है, विपक्ष को अपने प्रश्न पूछने होते हैं, जनता की आवाजें उठानी होती है और जनता की आवाज विपक्ष उठा भी रहा है और सरकार उसका संतोषजनक जवाब दे, विपक्ष को संतुष्ट करे ताकि प्रदेश में एक अच्छा मैसेज आए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से हो हल्ला हो रहा है, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि भाई विपक्ष जो है सही से अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, मेरा मानना है कि सरकार जब इस तरह के अवसर देगी, इस तरह के मौके देगी, इस तरह का एक माहौल पैदा होगा तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा। विपक्ष इसी के लिए जाना जाता है कि वो सवाल पूछे। आज चाहे बेशक IDFC बैंक के घोटाले की बात हो, 590 करोड़ का, अब ये कहते हैं विपक्ष ने हो हल्ला मचाया। भाई हो हल्ला यदि सरकार सही से जवाब नहीं देगी, विपक्ष को संतुष्ट नहीं करेगी तो हो हल्ला तो मचेगा वरुण भाई। अब सरकार ने कह दिया हमने 24 घंटे में उसको जो है ना रिकवरी भी कर ली, हमने ब्याज के भी 22 करोड़ रुपए ले लिए। अरे भाई सवाल ये नहीं है पंकज बेनीवाल जी, सवाल ये है कि पब्लिक डोमेन में ये घोटाला आ गया तो आपने रिकवरी दिखा दी, बैंक ने ओपन कर दिया तो आपने रिकवरी दिखा दी, क्योंकि अब तो पब्लिक को पता लगा, अपनी इज्जत को तो बचाना ही था। लेकिन आखिर ये गए कहां? एक अपनी आत्मा से मुझे बताइए, 590 करोड़ रुपए फर्जी तरीके से ट्रांसफर हो जाना सरकार का पैसा आम आदमी के बस की बात नहीं हो सकती, आम इंसान कर्मचारी के बस की बात नहीं हो सकती। पूरे बड़े आदमियों के हस्तक्षेप है, उनकी शह के ऊपर ऐसा किया जा रहा है। कर्मचारियों के ऊपर FIR आपने करवा दी, कर्मचारियों को आप अंदर भी डाल दोगे, रिकवरी भी हो गई है। लेकिन आखिर वो महान अनुभव कौन थे जिनके इशारों पर, जिनके सह से ये 600 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं, फर्जी कंपनियों में चले जाते हैं, चेक के माध्यम से चला जाता है। आखिर ये भी तो बताइए ना, वो चेक से जब पैसा ट्रांसफर हुआ तो किसके अगेंस्ट हुआ? या वैसे ही दे दिया, लो भाई तुम भी ले। रेड्डू साहब वो कह रहे हैं पंचकुला में मामला दर्ज हो गया, ACB को जांच सौंप दी गई, जो भी इसमें होगा शामिल उसे बख्शा नहीं जाएगा। हाँ बस यही है। वो पकड़ लिए ना बैंक कर्मचारी, क्या एक बैंक का 3rd क्लास कर्मचारी 590 करोड़ रुपए को अपनी औकात से ट्रांसफर करवा सकते हैं? वो जचने वाली बात है। प्रदेश के निवासी किसी के गड़े नहीं उतर रही है बात कि एक बैंक के 3rd क्लास कर्मचारी ने पैसा ट्रांसफर करवा दिया, उसके ऊपर FIR करवा दी। अरे भाई क्या बमुंड रहे, क्या तमाशे है, पता नहीं। दूसरी बात, जैसे ये कह रहे हैं कि भाई बुढ़ापा पेंशन के लिए झूठ बोल रहे हैं कि हमने तो काटी ही नहीं। आप लोगों ने जो कानून बनाए, बिजली बिल का था, प्लॉट का था, 4 पहिया वाहन का था, आय की कैपिंग थी, अगर ये सारे नियम लागू हो जाते और अभय सिंह चौटाला इनेलो पार्टी को मजबूती से नहीं उठाती तो आज कितने पात्र बसते इन सारे नियमों को पूरा करें तो कितने बसते हरियाणा प्रदेश में? क्या ये काटने का एक षड्यंत्र नहीं था? पब्लिक डोमेन में आ गए तो उसको भी लागू कर दिया, घोटाला पब्लिक डोमेन में आ गया तो उसकी रिकवरी कर ली। इसके पीछे अंधेरे में कितने और घोटाले होंगे जो आज जनता को नहीं पता लग रहे हैं। आपकी सरकार क्या कर रही है? आप इसे ऐसे क्यों नहीं देखते रेड्डू साहब की सरकार प्रोएक्टिव होती है, जैसे कुछ पता लगता है और ठीक कर देती है? नहीं,
आखिर आखिर ये रमलू कब तक चलेगा? ठीक। रमलू कहाँ कहाँ तक तोड़ेगा? ओके। एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एक पकड़ लिया, दूसरा आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ऐसे क्यों चल रहे हैं? आखिर इनके ऊपर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? दूसरी बात, अर्जुन चौटाला जी ने एक बड़ा गजब का आज प्रश्न उठाया, और मेरे ख्याल से वो तो सभी के लिए अच्छा है। दिल्ली यमुना को गंदा कर रही है, पंजाब घग्गर को गंदा कर रहा है, राजस्थान मैसानी बैराज को गंदा कर रहा है, क्या हरियाणा प्रदेश डस्टबिन का कटोरा बन गया भाई? उनको रोकने का काम क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं वहां पर एक सख्त एक्शन लेकर के उनको रुकवाया जाता है कि आप हरियाणा की सभी नदियों में गंदा पानी डाल डाल करके हरियाणा प्रदेश की जमीन को खराब कर रहे हो, हरियाणा प्रदेश में बीमारी फैलाने का काम कर रहे हो, तो इसके लिए सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्यों हम 25 करोड़ देकर के उनकी सफाई करवाएं? आखिर वो पानी डालते रहे, हम अपना खून पसीने की कमाई का पैसा वहां लगाते रहे, तो सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इसको रुकवाने का काम करना चाहिए। जैसे अगर सत्र में सरकार विधायकों को नहीं करेगी ठीक तो ठाक टाइम मिल होगा। रहा है, मैंने भी ठीक ठाक टाइम दिया आपको, अब मुझे कृपया आज्ञा दे तो मैं जवाब ले लूं। पंकज बेनीवाल जी, जी जी, पंकज बेनीवाल जी, बात ये नहीं है कि आपने रिकवरी कर ली, बात ये है कि हुआ क्यों, और जो हुआ तो फिर इसको कितनी संजीदगी से आप लोग ले रहे हैं? वरुण भाई, आप इसमें देखिए कि ये 21 तारीख को तो बैंक ने उजागर किया, 18 तारीख को सरकार के जितने भी विभाग हैं उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो हमारा पैसा आपके बैंक के अंदर है वो हम ट्रांसफर दूसरे बैंक में कराना चाहते हैं, हमारी सारी जो ट्रांजेक्शन है वो सब हटा करके दूसरे बैंक में ट्रांसफर। बैंक ने खुद देखा कि भाई सरकार हमारे से हाथ पीछे क्यों खींच रही है, सरकार हमारे पर भरोसा क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं रेगुलर हमारे को ही रख रही है, क्यों दूसरे बैंक की तरफ जा रही है, क्यों सरकारी आधार के दूसरे बैंकों में जो और पैनल पे उन बैंकों की तरफ जा रही है? क्योंकि बैंक को खुद पता चल गया कि भाई कोई गड़बड़ षड्यंत्र हो रहा है और हमारे पर बड़ी कार्रवाई होगी, तो तुरंत उन्होंने अपनी उस सारी ट्रांजैक्शंस को मैच मिलाया, देखा कि हां गड़बड़ी हुई है, और उन्होंने खुद बैंक ने माना कि भाई गड़बड़ी हुई है, सरकार ने लगातार तुरंत 24 घंटे के अंदर अपना पैसा अपने खातों में रिकवर किया। क्या ये घोटाले जब हुए तो सरकार ने क्या खाली बैंक कर्मचारी ऐसा कर सकता है? नहीं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री ने आज सदन में पटल पर खड़े होकर के कह दिया, कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे सरकार के ही कर्मचारी क्यों ना हो, सरकार का कोई अधिकारी भी क्यों ना हो, सबको बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा, सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और उसके लिए वित्त सचिव के साथ मिलकर के एक कमेटी का गठन भी करने के लिए बोल दिया गया है। एसीपी को केस ट्रांसफर कर दिया गया है। तो सारी चीजों की जांच, ये सरकार वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, जब कोई भी छोटे से छोटा घोटाला होता है तो उसका भांडाफोड़ भी सरकार करती है और तुरंत सबको पकड़ने का काम भी करती है। ये बात करेंगे कि घोटाले हो कैसे गए, अरे घोटाले हो गए तो पकड़े जाते हैं हमारी सरकार के अंदर। आपकी सरकारों में तो घोटालों पर परत चढ़ा दी जाती थी, और आपकी सरकारों में तो घोटाले खुद करके थे, आप लोग घोटाले करते भी खुद थे। अरे गगन भाई रुक जाओ, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं। अब आपकी बात का एक बात तो अभी गगन खरोड़ ने, अरे गगन खरोड़ भाई रुको यार, रुको, मैं भी बोलूंगा, बीच में दिक्कत हो जाएगी। गगन खरोड़ भाई ने अभी डिबेट के अंदर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया, ऐसे ही इनकी पार्टी के एक एमएलए ने आज जब सत्र चल रहा था वहां पर कहा कि बटोगे तो कटोगे, ये शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने कहा। और दलितों के ऊपर भी जो गुरु रविदास जी के लिए बात की जाए गई, जो धाम उस रविदास जी के धाम के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठा दिए। तो ये दलितों की बात नहीं करना चाहते थे, ये भारतीय की बात नहीं करना चाहते, ये हरियाणा की बात नहीं करना चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, दलित नॉन दलित, जाट नॉन जाट पर राजनीति कांग्रेस कर रही है। लगातार कांग्रेस के साथी पकड़े जाते हैं। क्यों ये बातों का खंडन करते हैं? क्यों आपने बात का जिक्र किया? क्या मैंने कोई बात बोली ऐसी, या वरुण भाई ने कोई बात बोली ऐसी, या रेणु साहब ने कोई बात बोली ऐसी? एक सेकंड रुक जाइए, कौन हिंदू मुसलमान करता है, कौन क्या करता है, रुक जाइए। सुविधा की राजनीति कौन कौन करता है वो पब्लिक को सब पता है भाई, पब्लिक सब जानती है। और एक सेकंड तो गगन भाई तेलंगाना के सीएम ने कहा कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। ये चंद दिनों पुराना बयान है, महीने भर पुराना भी नहीं होगा,
ये आप देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन क्या करता है, अपने अपने हिसाब बताता से हूं, मैं जवाब दे सुविधा रहा की हूं। राजनीति सब करते हैं, ठीक है, मैं उस पर उसका नहीं जवाब दे रहा हूं आते। आपको। हरियाणा में ये अब कह रहे हैं जी हमने 24 घंटे में रिकवरी करके दिखा दी, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होने दी। वरुण भाई देखो हो क्या रहा वरुण है, भाई, जब वरुण भाई, 2014 से मैं पहले एक बात आज मैं उनको सुन रहा था। एक वरुण भाई, मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट का समय और दो, मैं अपनी बात को एक बार खत्म करूं। डॉक्टर साहब गगन भाई, आपकी एक बात मिनट रह गई थी बोलना। क्या? 10 सेकंड लीजिए जल्दी से। हाँ, अभी इन्होंने पेंशन के बारे में मुद्दा उठाया विजेंद्र रेड्डी साहब ने। विजेंद्र रेड्डी साहब ने अपनी ही पार्टी के जो इनके एमएलए हैं, उन्होंने एक बात आखिर में बोली, उसका खंडन भी आप कर देते कि कांग्रेस जो विपक्ष है वो अच्छे से जनता के मुद्दे नहीं उठा रहा। क्या आपके एमएलए ने कहा कि नहीं कहा? तो विपक्ष का आपस में ही सामंजस्य नहीं है, उस पर कितना हो हल्ला पूरे विपक्ष ने एक दूसरे को, इनेलो ने कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस ने इनेलो के ऊपर किया। तो विपक्ष का खुद का कोई रूट ठीक है, मैप नहीं है, ओके। कोई काम नहीं करना चाहते। और पेंशन के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा सीधा बोला एक भी आदमी की पेंशन नहीं कटी। और मैं आंकड़े देकर बैठता हूं कि 36,43,092 लोगों को झूठ आज बोलने हम की पेंशन ओके, दे रहे हैं। नहीं, नहीं, उन्होंने बताया करोड़। कि जिनकी डेथ हो गई है उनकी कटी है, और जो 5,000 अपात्र लोग हैं उनकी कटी है, मंत्री जी ने बताया ना। ठीक है, अब मैं जवाब लेता हूँ ना। जी। ठीक है, अब मैं जवाब लेता हूँ। हाँ जी गगन जी। वरुण भाई आपने अभी एक मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आपने बड़ी उसके साथ एक क्वेश्चन मेरे से भी पूछा कि तेलंगाना के सीएम ने अभी कहा कि कांग्रेस मुसलमान का, मुसलमान कांग्रेस की। वो क्यों कहना पड़ रहा है? वो इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि देखो कमाल की बात क्या है, नहीं, आप justify कर रहे हो उसे। राजनीति तो बीजेपी कर रही है। एक मिनट भाई मैं बता रहा हूँ ना क्यों करना पड़ रहा है। बीजेपी राजनीति कर रही है 80-20 की। 80-20 का मतलब सारा देश समझता क्या है, ठीक है ना? 20% कौन है, 80% कौन है, उसके बाद भी देश खतरे में। दूसरी बात, ये बच्चों इस लंबे मुद्दे को नहीं खींचूंगा, ये सिर्फ सर्कुलर पार्टी कांग्रेस है जो सबको साथ लेके निकल जाती है। आज की डेट में माइनॉरिटी को डर के रहना पड़ रहा है। क्या वो बयान सेकुलर है? आप कैसी बात करें गगन भाई? क्या वो क्यों तेलंगाना, क्यों मतलब तेलंगाना में आपकी सरकार सबकी सरकार हुई ना? एक मिनट मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो क्यों कहना पड़ रहा है? वो इसलिए कहना पड़ रहा है, नहीं तो फिर वो सेकुलर बयान नहीं है। वो सेकुलर बयान नहीं कह रहा हूं मैं। गगन जी, मैं कह रहा हूं हम सेकुलर आपकी पार्टी के हम सेकुलर पार्टी हैं। ऐसे मैं आपको ये कह रहा हूं, मेरी बात थोड़ा सुनो। ऐसे मैं आपको ये कहना शब्दों चाह का रहा हूं, प्रयोग इसके आपकी ऊपर कोई सवाल पार्टी नहीं के उठा रहा मुख्यमंत्री कर जिसके रहे हैं। अंदर किसी हेमंत एमएलए ने, किसी कार्यकर्ता ने नहीं किया। हेमंत बिस्वा एक मुसलमान की आपको बताना पड़ेगा ना भाई, गोली चला रहे हैं। कि मुसलमानों के लिए ये तो क्यों डरा बोला रहे हैं। गया? वो तो सभी के लिए क्यों नहीं बोला गया? सभी के लिए क्यों नहीं बोला? हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हरियाणा के मुद्दे पे आइए, रुकिए हिंदू मुसलमान ओके प्लीज मुझे रेणु साहब के पास जाना। गगन आज 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 का विधानसभा में क्या हुआ? एक तरफ तो ये कहते हैं हम खेल खिलाड़ी की भावना को देखते हैं, खेल खिलाड़ी के साथ हरियाणा में क्या हो रहा है वो आपको सबको पता है। आज जो हमारी वहां से एक ही खिलाड़ी है पंकज भाई प्लीज, पंकज भाई प्लीज गगन जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। उन्होंने क्वेश्चन रखा है, उन्होंने कहा कि एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल एक तालाब है और वहां पर 250 के करीब, कई विधानसभा के कई गांवों के 250 के करीब तैराक करने वहां बच्चे आते हैं। उसके अंदर जो भी है तालाब के अंदर कूद के निकल जाए एक तरफ से दूसरी तरफ और वो हॉस्पिटल पर एडमिट ना हो तो आप मैं सदन छोड़ के चली जाऊंगी। उसका भैया वो 250 बच्चे कैसे ऐसे नहीं होगा, विनेश फोगाट जिन्होंने ये मुद्दा उठाया उसका समापन इस बात पे हुआ कि मंत्री जी विनेश फोगाट को चाय पर बुला ले, बातचीत कर ले और समाधान निकाल। अरे मैं मेरी बात तो पूरी होने दो। इनकी जो अभी ये जो कह रहे हैं ये कोई तरीका नहीं है। बड़े भाई इनको म्यूट करो यार आप। आप 1 मिनट अपनी बात पूरी, ठीक है? अगले 40 सेकंड गगन भाई के कोई नहीं बोलेगा, रेणु साहब के पास जाना है। ओके, अगले 40 सेकंड गगन भाई के। तभी समस्या है। नहीं सब तमीज से बात कर रहे हैं, सब सभ्यता के दायरे में बात कर रहे हैं, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। ओके अपनी पॉइंट। कल को आपको आपके घर से ही बात निकलने देंगे, आप बोल रहे हैं कमाल कर रखी है हर वंश पे यहाँ आपका। कल को आपका विधायक को घर से बात नहीं निकलने देंगे, आप बात कर रहे हैं विधानसभा की बात। मैंने कोई विधायकों को ऐसा नहीं होता, अपनी बात पूरी की। आज जब वो मुद्दा उठाया वरुण भाई तो वहां पर मंत्री जी का क्या जवाब था? पहले तो हमारी माननीय विधायक ने कहा वो खिलाड़ी भी है देश की, ओलंपिक का मेडल लेके आई थी। वो कहते हैं जैसे ही मैंने सदन में क्वेश्चन लगाया वहां पर सफाई लगा दी, ठीक है जी। और मंत्री जी ने क्या जवाब दिया
जो इनकी नीति है, जैसे अभी ये भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, ये पिछले 11 साल से जनता सुन रही है। हमने उसकी कमेटी बना दी है, हम उस पर काम कर रहे हैं, तुरंत काम लग जाएगा। अब पिछले 11 साल से यहाँ पर हरियाणा में सरकार है, अब वहां से लाडवा से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां से, देखो सारा देश, सारा प्रदेश जानता है कि वो बोलने के बड़े लिखे हैं, स्वभाव उनका बहुत जबरदस्त है। मैं तो आपके चैनल से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है ना हरियाणा के, वो एक ट्रेनिंग कैंप ना, वो एक ट्रेनिंग कैंप जो प्रवक्ता है ना प्रदेश के, इनका भी लगा दे। चलिए ठीक है सर, जल्दी से। ओके, रेणु साहब के पास जाना है। ओके, समय समय रेणु साहब इनको बोलने का अच्छा मुझे, अच्छा रेणु साहब, कांग्रेस जोरदार तरीके से सरकार को घेर रही है, नहीं घेर रही है सदन में, ये बताइए। आप तो पुराने आदमी है, देख रहे होंगे। हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ, कई वर्षों से देख रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं कह दूं कि नायब सिंह सैनी को सपने में भी इस बात का मतलब वो भरोसा नहीं था कि मैं हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, और वो उसकी भाग्य था, किस्मत थी, वो पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। इसलिए वो तो मुख्यमंत्री पद का आनंद ले रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ घोटाले हो रहे हैं, कहाँ बेरोजगारी से त्रस्त है, कहाँ क्राइम है, कहाँ भ्रष्टाचार है, वो तो आनंद ले रहे हैं। जो हम सब एहसास भी करते हैं उनके कार्य करने की शैली से, उनकी बात करने की शैली से, वो तो ये ले है परम पिता परमात्मा, आपने मुझे जो दे दिया इससे आगे मुझे कोई इच्छा नहीं है, अब मुझे इसका आनंद लेने दो। प्रदेश में विकास हो विनाश हो जो हो उनको कोई लेना देना, इस बात का ज्यादा टेंशन वो उठा नहीं रहे हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस के बारे में आपने पूछा, ये कह रहे हैं पंकज बेनीवाल के हमारे एक विधायक ने कहा, भाई मैं कह रहा हूं, विजेंद्र रेड्डी प्रवक्ता और जिला अध्यक्ष जींद कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिसको के हरियाणा प्रदेश में बराबर का वोट परसेंटेज मिला हुआ है और लगभग बराबर के विधायक है, 37 विधायक की संख्या कोई कम नहीं होती, नहीं उठा रही मुद्दे, नहीं घेर 1% का फर्क है सिर्फ, नहीं कर रही है। जो 39% बराबर की वोट लेकर के, तो भाई साहब जनता को लेकर के सड़कों पर उतरते, अगर कर रही है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, ये कोई प्रदर्शन है विधानसभा का घेराव। अरे काहे की विधानसभा का घेराव, सत्र चल रहा है भाई, ड्रामेबाजी फोटो करवाने से। अगर सरकार रुकाने वाला चाहिए, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किस प्रकार से हमने पेंशन को लागू कट रही थी, उसके बाद आप क्या कर रहे थे? सरकार ने पेंशन डालनी शुरू कर दी इनेलो के डर से, उसके बाद कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। जब लोगों को बाहर के लोग भर्ती हो गई, 35% कट ऑफ के लिए आपने प्रदर्शन किया, सरकार को झुकाया क्या वो 35% एसकेटी को कैंसिल करवाया? हमने पेंशन का मुद्दा उठाया और पेंशन तुरंत प्रभाव से डलवाई। हमने पानी का मुद्दा उठाया, पंजाब से पानी लेकर के आए, आपने कंटिन्यू करेंगे। आज समय से ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, आज समय से ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। तो आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सत्र में कई दिन बाकी हैं, चर्चा ऐसे ही चलेगी और हम भी सवाल हरियाणा का यहाँ पर करते रहेंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।